एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इन दिस क्लास विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि कई बार हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। आपके प्री बोर्ड्स वगैरह में आप इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे। पिछले कई सालों में हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत अलग अलग एग्जामिनेशन में देखे हैं। ओके, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चंस, एंड अगर आपको कुछ डाउट आता है, कोई और चीज आपको पढ़नी है, तो यू कैन जस्ट टेल मी अबाउट देम इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। जब हमें एपी दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ से फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 6, एंड हम डी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं विच इज अ कॉमन डिफरेंस, so we will get 10 minus of 6 which is equal to 4. okay, so an which is the last term वो हमें 174 मिल जाएगा। अगर हमसे बोला है कि कितने टर्म है वो फाइंड करने हैं, तो आपके अंदर इतना दिमाग तो है ही सारे बच्चों में, दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट कि n हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे करोगे? वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला विच इज a प्लस ऑफ n माइनस 1d। ओके, सो ये फॉर्मूला लगाना है हमें, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 से 2 नंबर में मिलेंगे। कोई अच्छा टीचर हुआ तो हो सकता है आपको 3 नंबर में भी दे दे। ओके, तो यहाँ पे 174 इज इक्वल टू 6 प्लस ऑफ n, जो कि हमें फाइंड करना है, d which is actually equal to 4. okay, so you just have to solve it। 174 minus of 6 divide by 4 which is equal to n minus 1। जब इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे, you will get 168 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू n माइनस 1, एंड दैट विल गिव यू हाउ मच। जब इसे आप सॉल्व करोगे, आपके पास आएगा 42 प्लस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू n। तो आप देख सकते हो ज्यादा स्टेप का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो बाय यूजिंग अ स्टार फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर विच इज an इज इक्वल टू a प्लस ऑफ n माइनस 1d। ओके, ये बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था, बट ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ओके, कभी कभी कोई हार्ड क्वेश्चन भी आता है, तो आपको एकदम बढ़िया से करना होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन राइट नाउ। अब इसके अंदर ना बहुत बेसिक सा कंसेप्ट लगाते हैं। हम लोग को पता है कि अगर हमारे पास 3 टर्म है एपी में, हमें ये भी पता होना चाहिए कि उनके बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस वो सेम ही होने वाला है। ओके, सो अगर मैं बी को इस तरफ लेके चली जाती हूँ, ए को उस तरफ लेके चली जाती हूँ, तो आई विल गेट अ रिलेशनशिप विच इज इक्वल टू दिस। ओके, तो इस क्वेश्चन के हमें के अंदर हमें यही वाला रिलेशनशिप लगाना है। ओके, so what I will assume this as A, this as B and this as C। so हमारे पास आएगा 2 times of B, मतलब 4x minus of 1 which is equal to 5x plus of 2 plus of x plus of 2। okay, इसे आप सॉल्व करेंगे, you will get 8x minus of 2 which is equal to 6x plus of 4। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे, you will get 2x which is equal to 6, and x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन भी 1 से 2 नंबर में आते हैं। ओके, हमें 1 और 2 मार्कर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज वो इजीली हो जाते हैं और सारे बच्चों को उसमें फुल नंबर लाने चाहिए। नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो करीब 3 नंबर का आएगा। ये काफी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो बहुत बढ़िया से हमें करना है ऐसे। सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन, व्हाट वी विल गेट here। okay, so हमें बोला है 5 times the fifth term, मतलब 5 into a5 is actually equal to 8 times the 8th term। okay, ये दिया हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि a5 जो होगा उसे हम a प्लस ऑफ 4d लिख सकते हैं, और जो 8 होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस ऑफ 7d। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? सो हमारे पास आ जाएगा 5a प्लस ऑफ 20d विच इज एक्चुअली इक्वल टू 4a प्लस ऑफ 56d। आप a को, मतलब ये सारी वैल्यूज इस तरफ लेके चले जाएंगे। अगर आप लेके जाते हो तो 0 की वैल्यू जो आएगी वो 3a प्लस ऑफ 36d आ जाएगी। ओके, वी कैन टेक 3 कॉमन, तो हमारे पास आएगा a प्लस ऑफ 12d विच इज इक्वल टू 0। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मुझे 13 टर्म फाइंड करनी होती है, तो वो भी तो a प्लस 12d ही होती है। ओके, सो फ्रॉम हियर लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा कि अगर मैं इन दोनों को देखूं, तो मुझे पता चल गया कि 0 इज बेसिकली इक्वल टू द 13th टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पीवाईक्यू में आ चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप प्री बोर्ड्स में भी देखोगे, अपने अपने हाफ ईयरली एग्जाम में भी देखोगे, मिड टर्म्स में भी देखोगे। ओके, सो यू शुड नो दीस टाइप ऑफ वेराइटीज। नाउ वी आर मूविंग अहेड बच्चों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। हमें बोला हुआ है द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 विल बी। ओके, सो हमें बोला है 2 डिजिट नंबर की ही बात करनी है जो कि 3 से डिवाइड हो जाए, और कितने नंबर होते हैं वो हमें फाइंड करने हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें एपी फाइंड करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर हम एपी नहीं फाइंड कर पाए तो हम कैसे करेंगे? ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर राइट नाउ, सबसे छोटा नंबर जो कि 2 डिजिट भी है और जो 3 से भी डिवाइड हो जाता है आराम से, तो वो होता है हमारा 12। then the another number is 15, then the another number is 18, and अगर मैं बोलूं कि सबसे हाईएस्ट नंबर जो कि 2 डिजिट नंबर भी है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो दैट इज 99। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो ये हमारी पूरी एपी आ गई। इसके अंदर a इज इक्वल टू 12,
D is equal to how much? 15 minus of 12, which is equal to 3 obviously. Then हमारे पास जो an, that means the last term according to this AP is 99. तो हमें find करना है n, मतलब कितने number of terms हैं. This is what we have to find out in this question. Okay, so an का formula लगेगा, वही मैंने बताया था, star formula. Okay, we have two formulas only. अगर आप देखोगे तो उसमें से ये बड़ा important है, फिर SN वाला भी है, उसके भी हम questions करेंगे, so don't miss them. Okay, so let's start everyone. Let's quickly try to do the calculation here. So it will be 12 plus of n, जो कि हमें फाइंड करना है, जो कि गुमशुदा है इस क्वेश्चन के अंदर. तो व्हाट यू विल गेट हियर बेटा, आप यहाँ पे d जो है वो 3 है गाइस. जब आप इसे 3 पुट करोगे, इसे कैलकुलेट करोगे, हमारे पास जो भी आएगा दैट is going to be the number of term. Okay, so let's try to understand. This is going to be 99 minus of 12 divided by 3, which is equal to n minus 1. And इसे आप solve करते जाइए. What you will get here, 87 divided by 3 plus of 1 is equal to n. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? इतनी कैलकुलेशन तो देखो सबको आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कैलकुलेशन नहीं आती है. ओके, सो n इज इक्वल टू 30. तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिवाइड हो जाए आसानी से ऑब्वियसली, तो उसका आंसर हो जाएगा 3. ओके, तो ये आता भी 30 हो जाएगा इसका आंसर. और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. इसकी जगह हो सकता है 5 आ जाए, इसकी जगह हो सकता है 3 डिजिट आ जाए, बट इस तरह की वैरायटी इज वेरी कॉमन. ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस एवरीवन. अब ये क्वेश्चन है सम का. अब हमारे पास एक और स्टार फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस ऑफ n माइनस 1d. ओके, सो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे. यहाँ पे AP आपको दी हुई है, जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ 3, विच इज इक्वल टू 3 अगेन. एंड हमारे पास सम जो है Sn इज इक्वल टू 108. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो हमें फाइंड करना है कि कितनी टर्म्स हैं, मतलब हमें फाइंड करना है n. ठीक है, n जो है वो हमें नहीं पता है, हमें n को फाइंड करना है. तो बहुत ही इजीली हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, इस फॉर्मूला की हेल्प लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो 108 इज इक्वल टू n, जो कि हमें फाइंड करना है, 2 टाइम्स ऑफ a, दैट मींस 2 into 3 प्लस ऑफ n minus 1 and d which is equal to 3. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई, यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग सो दैट आपका आंसर आ जाए. ओके, सो इट विल बी 216 which is equal to n multiplied by 6 plus of 3n minus of 3. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 216 which is equal to n multiplied by 3 plus of 3n. अंडरस्टैंडिंग? हम चाहे तो 3 कॉमन ले सकते हैं दोनों तरफ से, और लेंगे भी, क्योंकि हमें जितना सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल जाए उतना ही बढ़िया है हमारे लिए. ओके, क्योंकि हमें नहीं डील करना है बड़े बड़े इक्वेशन से. सो वी विल गेट समथिंग लाइक दैट. अंडरस्टूड? अब इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह एकदम फॉर्म करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो 72 इज इक्वल टू n प्लस ऑफ n स्क्वायर. सो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? अब ये इक्वेशन है, हमें इसे सॉल्व करना है. तो हमारे पास 2 मेथड हो गए. एक तो, या फिर हम क्या करें बेटा, व्हाट वी डू, अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो वो भी लगा सकते हैं. अदरवाइज वी कैन यूज दी फैक्टराइजेशन आल्सो, एंड आई विल सजेस्ट कि आप फैक्टराइजेशन ही यूज करें. आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप इसे आराम से सॉल्व कर पाएं. ओके, सो आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ो, बिकॉज कभी कभी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी यूज होता है टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स डू दैट. अगर हम इसमें फैक्टराइजेशन लगाएंगे तो इट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर प्लस ऑफ 9n माइनस ऑफ 8n माइनस ऑफ 72. ओके, सो हम देखेंगे कि हम इसमें से कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं. अगर हम n कॉमन लेंगे तो n प्लस 9 आएगा. अगर हम -8 कॉमन लेंगे तो फिर भी n प्लस 9 आएगा. ओके, अगर ये दोनों सेम चीजें आ रही होती है, दैट मींस हमने जो भी करा है वो एकदम सही है. आई होप यू नो दैट. तो हमारे पास n माइनस 8 एंड n प्लस 9 आएगा. ओके, बट हमारे पास n की 2 वैल्यूज आएंगी. अगर आप इक्वेट करके 0 से निकालोगे तो एक तो 8 आएगी और एक -9 आएगी. पर आप खुद सोचो, क्या नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव हो सकती है? क्या आप बोलोगे कि मेरे पास -2 टर्म्स है? इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो इसीलिए हमें इसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा, और जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी n की वो ये आ जाएगी. ओके, सो अगर मुझसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 8 टर्म्स हैं. ओके, सो ये क्वेश्चन आराम से 3 नंबर से ज्यादा का ही आएगा, उससे कम का नहीं आ सकता है. हो सकता है कि इसमें 1-2 पार्ट और दे दे तो 5 नंबर का भी दे सकते हैं वो, इस तरीके का क्वेश्चन. ओके, सो वी आर मूविंग अहेड towards a very major variety of question. कई बार आपने इस तरह के क्वेश्चंस को देखा होगा अपने एग्जाम्स में, PYQs में. ये बहुत ही कॉमन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, तो आपको इसका
बिल्कुल अंदाजा होना चाहिए कि आपको इसमें क्या करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। हमें क्या बोला हुआ है, इफ द सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम फॉर पी टर्म एज फॉर क्यू टर्म। ओके, तो अगर मैं ये बोलूं कि एस पी मतलब पी टर्म तक का सम और क्यू टर्म्स तक का सम जो है वो सेम है और मुझे फाइंड करना है अब एस फॉर पी प्लस क्यू। ओके, तो सबसे पहले जब भी हमें सम फाइंड करना है तो हमें ए और डी के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हम कुछ अजम्पशन ले लेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। ओके, इस AP का फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं A एंड द कॉमन डिफरेंस B B D। ओके, हमने ये लिया। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? सो हमारे पास अगर मैं इस फॉर्मूला को ओपन करूं, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज द फॉर्मूला वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा P/2 टाइम्स ऑफ A प्लस ऑफ P-1 इंटू D विच इज इक्वल टू Q/2 2 टाइम्स ऑफ A प्लस ऑफ Q-1 D। ओके, सो आप देखोगे 2 and 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, दोनों तरफ है कट जाएगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप। अभी हम इसको ओपन कर देंगे। ओके, सो 2PA प्लस ऑफ P into P-1 into D that is equal to 2QA plus of Q into Q-1 into D। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी। ओके, सब बच्चों को ये आनी चाहिए। ये अच्छा खासा 5 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम छोड़ वोड़ के नहीं आ जाना है, एकदम समझो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी। ओके, सो जब भी उन्हें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देना होता है AP से, सो दे गिव इट लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, अब A इन दोनों में है, इस वाले में और इस वाले में, तो इसको एक तरफ ले जाते हैं। D इसमें है और इसमें है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ओके, सो वी विल गेट 2PA minus of 2QA that is equal to Q into Q-1 into D minus of P into P-1 into D। ओके, तो A कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आएगा 2, या फिर वी कैन टेक 2A कॉमन, हमारे पास P माइनस Q इनसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा। अभी हम इसको ओपन करेंगे, D कॉमन लेंगे यहाँ से। ओके, तो हमारे पास आएगा Q स्क्वायर माइनस ऑफ Q माइनस ऑफ P स्क्वायर, इधर से P स्क्वायर आया माइनस, एंड माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ P, एंड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी D था और यहाँ पे भी D था, तो मैं इसे कॉमन ले सकती हूँ यहाँ पे। ओके, सो विल गेट दिस। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, यू हैव टू यूज योर ब्रेन। ओके, तो अभी इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसको अगर आप नहीं कर पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, अभी P को आगे ले जाओ और इन दोनों को साथ में रख दो। P एंड Q को साथ में रखा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ये बचा हमारे पास और ये बचा हमारे पास। ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा हाईलाइटिंग की है ताकि आपको समझ आए कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों टर्म्स में प्यार से देखो, इन दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं यहाँ पे बेटा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा P स्क्वायर, और ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस ऑफ Q स्क्वायर आ जाएगा। तुम लोग को बात समझ आ रही है? और यहाँ पे हमारा D तो बाहर है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। ओके, इधर हमारा सेम ही रहेगा, हमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग लगेगा बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी देखना इजी हो जाएगा सब। तो यहाँ पे P माइनस Q है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, वी आर राइटिंग इट डायरेक्टली। अब इसमें ना एक आइडेंटिटी लग सकती है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B। तो हमारे पास आएगा P माइनस Q, P प्लस Q। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसमें भी P माइनस Q है, इसमें भी P माइनस Q है, इसमें भी P माइनस Q है, सब जगह P माइनस Q है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू हियर, हम दोनों तरफ से P माइनस Q को कॉमन ले सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है। यहाँ से P माइनस Q हटाया तो यहाँ से बचेगा सिर्फ 1। ओके, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ से P माइनस Q हटाएंगे तो P प्लस Q अभी भी बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे P प्लस Q अभी भी लिख सकती हूँ। ओके, विच इज इक्वल टू D। ये दोनों कैंसिल आउट हुए, 2A जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करो अगर, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस ऑफ P प्लस Q D के इक्वल आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। अगर मैं इस पूरे को इस तरफ लेके आ जाऊं तो आई विल गेट 2A माइनस ऑफ, ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ D। ओके, 1 माइनस ऑफ P प्लस Q। ठीक है, सेम चीज है, और इस तरफ तो 0 बचेगा। अब थोड़ा और दिमाग, माइनस को अंदर लेके जाएंगे। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ही क्वेश्चन है, तो ये 5 नंबर का आराम से आता है इस तरह का क्वेश्चन। ओके, कई बच्चे छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो 2A माइनस ऑफ, ये माइनस जब अंदर गया तो यहाँ पे प्लस आ गया और ये D हो जाएगा। अब ये जो माइनस था, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये आगे लिख सकते हैं हम। और ये क्योंकि ये प्लस था ऑलरेडी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। ओके, तो आप देखो ये चीज जो है वो 0 आ चुकी है। अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं ताकि आप इसका यूज कर पाए कहीं ना कहीं पर। ओके, तो लेट मी राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हमारा क्वेश्चन ना आराम से होने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं नेक्स्ट पेज यूज कर रही हूँ, इसके अंदर हमें सम ऑफ
P प्लस Q टर्म फाइंड करना है, SP प्लस Q, ओके। वही वाला फॉर्मूला लगेगा, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1D। वी आर नॉट चेंजिंग द फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, P प्लस Q डिवाइड बाय 2 times of A plus of P plus Q minus of 1D, ओके। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यही तो चीज वैल्यू फाइंड करी है अभी, 2A plus D P plus Q minus 1। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या पता चला कि जो S P plus Q है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू P plus Q डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये पूरा का पूरा जो आ जाएगा हमारे पास आंसर, इतनी जो मेहनत करी हमने वो एट द एंड 0 पे टर्न आउट हो रही है। तो ये क्वेश्चन लगता बहुत खतरनाक है और है भी थोड़ा। इस स्टेप के बाद हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ये 5-6 स्टेप्स जो आ रहे हैं, बट आंसर इसका बड़ा ही इजी सा आया, 0, ओके। सो वैसे तो आपको याद कर लो ये आंसर, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। I hope you all are able to understand this, and this is all for today's class. Thank you so much everyone, and just subscribe to my channel, just share with your friends, and अगर आपको कोई और important topic की वीडियो चाहिए तो let me know, okay? So thank you so much. That's all for today's session.